हमारा जी। D6 प्रोग्राम था, उसका ये बोनस पार्ट है, D7, जिसका नाम है डिजिटल डिटॉक्स, डिजिटल डीक्लटर। तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे। ऐसी कौन सी चीज है जो आजकल का इंसान खाते वक्त, इवन बाथरूम में, कहीं बाहर निकलने से पहले, इवन सोते समय अपने पास रखता है, खाना खाते वक्त भी नहीं छोड़ता मोबाइल। उसको। ऐसी क्या चीज है, आप कोई बताएगा? मोबाइल। मोबाइल। एब्सोल्युटली। मोबाइल। आप साथ में बच्चा या कोई फैमिली मेंबर है नहीं है, वो उसका इतना चिंता नहीं होगा जितना मोबाइल मेरा है कि नहीं साथ में। राइट। तो और चार्ज है कि नहीं, बैटरी लो नहीं होनी चाहिए, हम इतना ध्यान रखते हैं कि। तो मोबाइल हमारा एक अभिन्न अंग हो गया है, और मोबाइल के बिना हमारा काम नहीं चलता। तो आज हम इससे जुड़ के कुछ बातें सीखेंगे कि इसको, इसकी सफाई कैसे की जाए। तो जैसे मोबाइल अभी समझिए वो आपकी छवि है। आपका मोबाइल देख के आपके बारे में सब कुछ बताया जा सकता है कि आपका स्वभाव कैसा है, आपका रहन सहन कैसा है, आप क्या चीजें पसंद करते हैं। तो आपका मोबाइल देख के सारी जानकारी ये, कोई मतलब जानकार व्यक्ति होगा जो ये सब चीजें जानता होगा तो अच्छे से बता पाएगा। आपकी कुंडली की जरूरत नहीं है, आपकी मोबाइल ही आपकी कुंडली है। तो इसकी सफाई करने की क्यों क्या जरूरत है, इसको साफ करने की क्या जरूरत है, और ऐसा क्या चीज है उसमें जो साफ करने की जरूरत है। राइट। तो हम डेली हम इतने सारे ग्रुप में जुड़ते हैं और इतने सारे मैसेजेस हमको आते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, कोई शायरी भेज दी, मैसेज भेज दिए। तो बहुत सारा डेटा हमारे पास आता है, ग्रुप्स में जुड़ते हैं, फोटोज आते हैं, वीडियोज आते हैं। तो वो कहीं ना कहीं इकट्ठा हो रहे हैं आपके मोबाइल में, और वो मेमोरी लेती है। और फिर वो, अगर आप उसको रेगुलरली साफ नहीं करेंगे तो वो आपके मोबाइल के काम करने की क्षमता को घटाती है, मेमोरी बढ़ जाती है। फिर आपको नई मेमोरी कार्ड लेनी पड़े, या डिवाइस। यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है हेलो। जो हेलो कि धरा जी, आप क्या कर रहे हैं? धरा जी की वॉइस चली गई, मुझे ही गई है, सभी को गई है। मुझे भी नहीं आ रही है। ओके, धरा जी का पॉज हो गया आई थिंक। चलिए, नमस्ते। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम कृति है। जैसे अभी धरा जी बोल रहे थे कि मोबाइल हमारे जीवन का सबसे अभिन्न अंग हो गया है। तो हम सब चीजों की सफाई करते हैं। अभी धरा जी हमें घर की सफाई करना सिखा रही है। घर की सफाई हम वैसे भी कर लेते हैं साल में 2 बार, दिवाली होली। पर अपने चेहरे की भी हम सफाई हफ्ते में कर लेते हैं, 10 दिन में कर लेते हैं। पर मोबाइल एक ऐसी चीज है जिसकी सफाई हम हमेशा करना भूल जाते हैं। तो हमें उसकी सफाई कैसे करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, क्यों वो जरूरी है। धरा जी और पूर्णिमा जी दोनों आ गई है। सॉरी, मेरा थोड़ा नेट इशू हाँ था। हाँ। ओके, हाँ, सो सॉरी। तो इसको क्यों करना चाहिए, हम पहले शुरुआत धरा जी आप वीडियो बंद कर लीजिए, डिस वो हो रहा है, ऑडेबल नहीं हो रहा है। करना। मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए। हाँ जी। ओके। ओके ओके। तो अब आ रही है आवाज? हाँ जी। हाँ। तो हम बेसिक शुरू करेंगे, कॉन्टैक्ट से शुरू करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपके फोन में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो आपसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, या आप उनसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। डीक्लटर के वक्त आप उन्हीं लोगों को अपने जीवन में रखिए जिससे आप कनेक्टेड रहना चाहते हैं। तो उसको कैसे करेंगे वो क्रांति समझाएगी। क्रांति, ओवर टू यू। जैसा कि धरा जी ने बोला
कि आज हम कॉन्टेक्ट से शुरू करेंगे। ये हमारा सरप्राइज फैक्टर था, उन्होंने पहले डिस्क्लोज कर दिया। चलिए, नो प्रॉब्लम। डिजिटल डिक्लेटर में हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि अब आप यहाँ देख रहे हैं कितनी सारे चीजें हैं। पर आज हमने चूज किया है कॉन्टेक्ट लिस्ट। हम वन बाय वन इन सभी चीजों को डिक्लटर करेंगे। आई थिंक आप सबको इस सिंबल से सबके नाम पता चल रहे होंगे। जी, पता चल रहा है। तो ये हम सबने कहावत सुनी है, गांधी जी के तीन बंदर थे, बुरा ना बोलो, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो। पर आज की तारीख में मोबाइल ने हमें ऐसा बना दिया है, ना हम देखते हैं, ना हम बोलते हैं, ना हम सुनते हैं। अब चाहे वो बुरा हो चाहे अच्छा हो, हमें उससे मतलब नहीं है। तो आज का हमारा टास्क यही है, ऑर्गेनाइज करनी है हमें अपनी लिस्ट, कॉन्टेक्ट लिस्ट। कॉन्टेक्ट लिस्ट में आप सभी ने देखा होगा, यदि हम ए से शुरुआत करें, सभी ने ए में एक कॉमन नेम ले लीजिए, अमित। किसी में लिखा उसने एक अमित नाम के 5-6 नंबर सेव होंगे, अमित ओल्ड, अमित जियो, अमित एयरटेल, अमित होम, अमित ऑफिस, अमित दिस। तो हम सभी जानते हैं कि आज की तारीख में हम सबके पास स्मार्टफोन होता है। स्मार्टफोन में हम एक ही कांटेक्ट में मैंने कांटेक्ट सेव कर सकते हैं विथ उसके उसके साथ, नेम के साथ। तो हमें अलग अलग कांटेक्ट करके अपनी लिस्ट को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और हमारी लिस्ट जितनी लंबी होती है, फिर हमें वो नाम ढूंढने के लिए उतना ही स्क्रॉल करना पड़ता है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा स्क्रॉल नहीं करना पड़े, हमारा कम स्क्रॉलिंग में हमें वो कांटेक्ट मिल जाए, उसके लिए हम अपनी लिस्ट को ऐसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो कितने लोगों के लिस्ट में ऐसे नंबर्स हैं जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, एक ही नाम से मल्टीपल टाइम एक ही बंदे के 10-10 नंबर सेव है? कोई बोलना चाहेगा? हाँ, ये हम सभी के संग होता है। मेरे संग तो हुआ है कि कितनी बार नंबर सेव करते समय केयरफुल नहीं होते। और सबसे बड़ी बात है कि कभी भी फोन खोलकर ये इनिशिएटिव या ये थॉट नहीं आया कि मुझे अपने नाम को ऑर्गेनाइज करना है या उसे डीक्लटर करना है। जितनी सिंपल चीज होती है उतना ही हम उसे इग्नोर करके चलते हैं। तो आई थिंक ये बहुत, अगर हम सभी अपना अपना फोन खोलेंगे तो समझ पाएंगे कि कितना बेसिक। फोन अगर हाथ में है तो फर्स्ट हम नाम ही सेव करते हैं, लेकिन हम नाम कैसे सेव कर रहे हैं ये अगर आज हम चेक करेंगे तो हम सबके लिए बहुत बड़ा आई ओपनर होगा। मेरे लिए तो है, क्योंकि मैंने रियलाइज किया जब अपने कॉन्टेक्ट नंबर देखे। सर, मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहती हूँ, ये धारा जी ने मुझे सिखाई थी। मेरे कांटेक्ट लिस्ट में ऐसे बहुत सारे नंबर थे जिन्हें मैं सालों से यूज भी नहीं करूंगी, पर वो सिर्फ लिखे हुए थे कि वंस अपॉन अ टाइम कभी जरूरत पड़ जाए उनकी, तो होने चाहिए लिस्ट में। मे भी उनका नंबर चेंज भी हो चुका हो, पर फिर भी वो मेरे कांटेक्ट लिस्ट में सेव थे, अननेसेसरी वो भरे हुए थे। तो मैंने उन्हें, मैं जानती भी नहीं हूँ, या बहुतों के मैं नाम भी भूल चुकी होंगी कि वो उस पर्सन का नेम क्या था। यदि मैं ढूंढने भी जाऊंगी तो मुझे शायद नहीं मिलेगा। तो उसको मैंने पूरा डिक्लटर किया अपने फोन से, और मेरे फोन की स्पीड में बहुत इफेक्ट आया, मेरे फोन की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम एक छोटी सी चीज से बढ़ा सकते हैं। और आज की तारीख में फोन, 1 मिनट प्लीज, सॉरी पूर्णिमा जी कंटिन्यू, किसी ने मेरी डोरबेल बजाई है। ओके, ओके। एक तो सबसे पहले से माफी मांगना चाहूंगी कि हमने ये इतना इंस्टेंट प्लान किया, प्री प्लान नहीं था। क्योंकि आज विश्वकर्मा पूजा है तो हमारा फोन भी गैजेट में आता है। जब हम किसी भी गैजेट की पूजा करते हैं, किसी भी टूल की पूजा करते हैं, सबसे पहले उसे सफाई करना इम्पोर्टेंट होता है। हम सबसे पहले उसे साफ करते हैं, उसके बाद उसकी पूजा करते हैं। तो ये सुबह इंस्टेंट ही थॉट आया, क्यों नहीं हम अपने फोन को साफ करें और उसको डी क्लटर करें, उसके बाद उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करें। तो जब क्रांति हमें एक्सप्लेन कर देगी कि कैसे ये इजी प्रोसेस हम कर सकते हैं, और हम अपने टाइम के हिसाब से आज अल्फाबेट ए ले सकते हैं, ए बी या सी, आपके पास जितना समय हो उसके हिसाब से अल्फाबेट चूज करिए। और ग्रुप में हम रिमाइंडर डालेंगे, हम हर रोज 10-15 मिनट निकालकर अपने नामों को ऑर्गेनाइज करेंगे।
आई थिंक ग्रुप के सपोर्ट से हम बहुत जल्द A to Z अपने फोन को नाम वाइज बहुत सुंदर तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। और ये आई थिंक मैंने ये धारा के संग डिस्कशन में ही हमने ये चीज रियलाइज की। इनफैक्ट मुझे भी इसको लेके अवेयरनेस नहीं थी कि नाम को कितने स्मार्टली हमें सेव करना चाहिए और किन नामों को हमें रखना चाहिए। बहुत बेसिक सी चीज है। फोन जब से हमारे हाथ में आया है हम सबने नंबर सेव करना स्टार्ट किया है, लेकिन क्या हम अवेयरनेस के संग या माइंडफुल होकर अपने नंबर सेव कर रहे हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी सी बात है, लेकिन जब आप अपना फोन चेक करोगे तो आप जरूर रिलेट कर पाओगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट और कितना इंटरेस्टिंग भी है। क्रांति जब आएगी तो क्रांति फिर कंटिन्यू करेगी कि हम कैसे कर सकते हैं। तो इतने लोग जुड़ गए इतने शॉर्ट नोटिस मैंने में आपको बताया ना, ये। एक पूर्णिमा जी ने भी जो बताया, हम ऐसे ही अपनी लिस्ट बना सकते हैं। और धरा जी हमेशा बोलती है, आपको लगता है कि आपको किसी नंबर की लाइफ में कभी रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो आप एक डायरी मेंटेन करिए। उस डायरी में उसका नाम, उसकी प्लेस, या जो भी जिस वजह से आपने वो नंबर सेव किया है, वो पर्पस और वो नंबर पूरा लिखिए, तो आपको याद रहेगा। सिर्फ नाम से भी आप भूल जाएंगे। कई बार कितने इलेक्ट्रिशियंस का नंबर हम अपने फोन में सेव कर लेते हैं। मेरे फोन में तो ड्राइवर्स का नंबर भरे हुए हैं। तो वही चीज, बहुत सारी चीजें जो हमें वंस अ वाइल जरूरत पड़ती है, और उन लोगों का हमें पता भी नहीं होता कि नेक्स्ट टाइम उनके वो नंबर चल भी रहे होंगे या नहीं। तो और सभी से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि एक डायरी जरूर मेंटेन कीजिए। मैं आज भी मोबाइल पे डिपेंडेंट नहीं रहती हूँ, मेरे पास सारा कॉन्टेक्ट लिखित में होता है। क्योंकि मोबाइल की बैटरी गई तो मोबाइल बंद, आप कुछ नहीं कर सकते, कनेक्ट नहीं कर सकते। और हमने मोबाइल नंबर याद करना छोड़ दिया है, आदत हमारी खत्म हो गई है। मोबाइल नंबर हम याद बाय हमने हार्ट किसी का भी नंबर याद नहीं है। राजी, तो हमने अपना आपको माइंड अगर, मोबाइल को बना लिया है। यस, सो आपके हमारा अगर मोबाइल किसी को चला कॉल भी, यदि हमारा मोबाइल चला गया तो समझ लीजिए हम माइंडलेस हो गए। जी, तो हमारे पास अगर किसी का मोबाइल मिल भी जाए, हम कॉल करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास नंबर याद नहीं है, क्योंकि सारा मोबाइल में ही नंबर है। इसलिए डायरी जरूर मेंटेन कीजिए। और मैं हमेशा मोबाइल नंबर सेव करती हूँ, तो हमेशा उस आदमी का, जो पर्सन का नाम लिखती हूँ, और वो क्या करते हैं वो भी लिखती हूँ, और वो कहाँ से है वो भी लिखती हूँ। मैं तीन चीज मेंशन करती हूँ, तो मुझे आसानी होती है उसको। मतलब हाँ, ये यहाँ से थे, पूर्णिमा जी है तो फिर कोलकाता से है, मतलब दूर का हुआ तो लिखना जरूरी है, पास के तो आप जानते ही हैं। बट कोई दूर का है तो मैं जरूर लिखूंगी वो कहाँ से है और क्या करते हैं। तो ये तीन चीज मैं जरूर डालती हूँ, तो आपको बहुत इजी होता है वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और जो लोग आप चाहते हैं, जिनसे आप कनेक्ट रखना चाहते हैं, कोशिश कीजिए उन्हीं लोगों का कांटेक्ट रखिए। वही लोग आपके जीवन में एक एनर्जी के रूप में है, वो आपके मोबाइल में अभी रह रहे हैं। तो ऐसे ही कॉन्टेक्ट्स रखिए जो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में रहें। तो और वैसे कॉन्टेक्ट्स को ना रखिए जो आप नहीं चाहते कि वो यूज नहीं होंगे या इन फ्यूचर उनका कोई काम नहीं है। तो अगर ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर कभी आएगा तो आप डायरी पे लिख सकते हैं। ठीक है। आपको एक तो एग्जांपल इस देती हूँ। ये धारा जी से बात करने से पहले मेरे फोन में इतने सारे कांटेक्ट थे, 1783। टाइमिंग भी मेंशन है, देखिए 6:44। राती ने तो कमाल कर दिया, लेकिन उसके बाद 10:49 पे देखिए 1039। 700 से ज्यादा कॉन्टेक्ट डिलीट हुए हैं। जिसमें से मैं किसी को शायद ही जानती हूँ, बस सेव होते जा रहे थे सालों से, क्योंकि मेरा ये नंबर आई थिंक 17 सालों से चल रहा है। सेम नंबर मेरा कंटिन्यू है। तो वो बस ऐड ऑन ऐड ऑन ऐड ऑन हो रहे थे उसमें। तो आई तो थिंक आप देख सकते हैं। सभी के साथ ये होता होगा कि हमारा एक ही नंबर बहुत सालों से चल रहा है, और हम उसमें इतने नंबर जोड़ते जाते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के 10 नंबर चेंज हो चुके हैं। क्योंकि हम सबको पता है हम लोगों ने कितना फास्टली स्विच किया है आइडिया से जियो। जैसे जियो आया था तो हर किसी के पास दो फोन थे, एक नॉर्मल नंबर, एक जियो नंबर। हाँ दादा जी बोलिए। दादा जी आप कुछ बोल रहे थे। हाँ पूर्णिमा जी, आपने टोटल कितने डिलीट किए उस दिन के बाद?
पूर्णिमा जी के मैं दिखाती हूँ, मेरे पास है स्क्रीनशॉट, मैं शेयर करूँ? हाँ हाँ। मैंने ज्यादा नहीं किया क्योंकि क्रांति जैसा मेरे पास बहुत ज्यादा नंबर नहीं था। लेकिन फिर भी मुझे ये रियलाइज हुआ कि नंबर को अच्छे से सेव करना क्यों जरूरी है। सिटी का नाम या फिर वो क्या करते हैं, क्योंकि कितनी बार कॉल आने से हम तुरंत रिलेट नहीं कर पाते या हमें सोचना पड़ता है वो पर्सन क्या है या कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो आई थिंक ये मैंने स्किल सीखा आवाज कि पकड़ ये देखिए, नाम को पूर्णिमा जी ने कैसे। ऐसे नंबर सेव कर रखे हैं। एकदम कान का पड़ रहा है, सीटी मार रहा है एकदम। देखिए, चंदन भैया कोलकाता, चंदन सिंह, कितने सारे चंदन 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 उन्होंने लिख नहीं तो रखे आई हैं। थिंक मैंने ये करने के बाद 60-70 नंबर तो आई थिंक मैंने डिलीट किया ही होगा अपने फोन से। और एक रिसर्च बताता है कि अपने लाइफ में हम लोग 150 लोगों से रेगुलर कनेक्टेड रहते हैं। बाकी हजारों लोगों को हम जानते होंगे लेकिन टच में आप 150 लोगों के रहते हैं। तो आपके फोन में 150 नंबर तो फिक्स हो गए, इसके बाद आप देखो किनसे आपको ज्यादा कनेक्टेड रहना है या फिर क्या क्या इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। और जैसे आज ये टॉपिक क्रांति लीड कर रही है तो हम एक लिस्टिंग करेंगे, तो आप में से कोई भी एक दिन हाफ एन आवर का सेशन कवर कर सकता है। जैसे इसमें अब मैसेज आएगा, मेल्स आएंगे, आपके एप्स आएंगे, काफी कुछ हम गैलरी क्लीन करना है। तो कोई भी जो ये स्किल में अच्छा हो या फिर जिसने किया हो, तो कोई भी टॉपिक कवर कर सकता है। अगर हर कोई करेगा तो हमें और कुछ नया नया सीखने को जानने को मिलेगा। ये देख लीजिए, इतनी सारी चीजें आएंगी। इससे भी ज्यादा हो हाँ, सकती है, ये तो सिर्फ इस पोस्टर में इतनी विजिबल हो रही है। अब प्रोसेस बताओ क्रांति, तुमने कैसे किया वो इनको भी बता दो। प्रोसेस मैंने वही बताया ना आपको। एक तो सबसे मेन, यदि हमने एक ही पर्सन के नेम के चार चार पांच पांच नंबर सेव कर रखे हैं, जैसे कि उसका होम, उसका ऑफिस, उसका पर्सनल, उसका जियो, जैसे लाइक चार पांच नंबर हमने एक ही पर्सन के सेव कर रखे हैं, तो हमने पहले तो उसको एक ही जगह मर्ज किया। और दूसरा प्रोसेस यही है कि आप उस नंबरों को, जो उसमें से नहीं चलते हैं, यदि उनका पुराना कोई नंबर है और एट प्रेजेंट वो उसको रन नहीं कर रहा है, तो उसको डिलीट ही कर दीजिए। और कई बार हमारे उसमें वो डुप्लीकेट बन जाते हैं नंबर्स, तो उनको भी हमें देखते रहना चाहिए, उनको भी हमें डिलीट करते रहना चाहिए। सम टाइम डुप्लीकेट्स क्रिएट हो जाते हैं। और मैं बहुत देर से नोटिस कर रही हूँ, निशा जी बहुत, मुझे लग रहा है इस टॉपिक से रिलेट कर रही है, वो कुछ बोलना भी चाह रही है। मुझे लग रहा है निशा जी का फोन है तो पूरा क्लटर्ड है। राइट, सही बोल रहे हैं आप, वो इसीलिए लग ज्यादा रहा है ध्यान से सुन रही हूँ। कि निशा जी आज सच सोच रही है, आज में। मैं अपनी लिस्ट में से कितने को गायब करूंगी। ये राइट, आप सही सोच रहे हैं, मैं वही सोच रही हूँ। बस ये क्लास कंप्लीट होगा तो देखती हूँ कितना क्या क्या मैंने आप हटाना है एक मुझे। काम तो कीजिएगा अभी तक ये निशा सबसे, जी। हाँ अभी जी। धारा जी ये सबसे छोटी चीज है, कॉन्टेक्ट लिस्ट। इसके बाद जब आता है ना हाँ। फोटोग्राफ्स और वीडियो, वो इतना हेक्टिक होते हैं। सबसे ज्यादा हेक्टिक होते हैं व्हाट्सएप मैसेजेस। तो और आप अभी जितने भी मेंबर्स ये शुरू करेंगे, पहला बिफोर वाला आप फोटो लीजिएगा कितने कॉन्टेक्ट्स है, और आफ्टर वाला जरूर लीजिएगा, ग्रुप में डालिएगा आपने कितने कॉन्टेक्ट्स डिलीट किए। तो दूसरे लोगों को भी थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलेगी कि हमें भी ये करना चाहिए। तो राइट। निशा जी जरूर डालिएगा बिफोर आफ्टर वाला, जैसे क्रांति ने डाला है, तो एक श्योर। मोटिवेशन मिलता है दूसरों को भी। यस। बस हमें ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। कितनी बार एक्साइटमेंट में या हमें क्लीन करना है, हम कुछ जरूरी चीज भी क्लीन कर देते हैं। तो थोड़ा सा अवेयरनेस के संग कि क्या कॉन्टेक्ट आपके लिए जरूरी है। और हम दोनों चीज करेंगे, कॉन्टेक्ट तो डिलीट करेंगे ही, संगे संग एक डायरी भी बनाएंगे। क्योंकि लिखना हमारा कहीं कहीं बंद हो गया है, तो वापस डायरी में आना बहुत जरूरी है। और लिखने से हमारा ब्रेन भी अलग तरीके से काम करता है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइंस है। तो जैसे आप डीक्लटर करोगे और आप एक लिस्ट भी बनाना स्टार्ट करो। इनफैक्ट हम लोग ये लिस्ट बना सकते हैं कि कौन कौन पर्सन से आप कनेक्टेड हो या फिर सच में जुड़े हुए हो। तो आपको मालूम पड़ेगा कि अपने लाइफ में कितने लोगों से आप पर्सनली टच में हो।
कितनी बार हम काउंट भी नहीं करते कितने लोगों को हम जानते हैं या रेगुलर टच में हैं। तो लिस्टिंग करने से आई थिंक ये भी हमें मालूम पड़ेगा, और जब हम आपस में शेयर करेंगे तब ये आई थिंक और इंटरेस्टिंग होगा कि कितने लोगों के हम रेगुलर टच में हैं या कौन कौन हमारी लाइफ में बहुत वैल्यू या इम्पोर्टेंट पर्सन है। मैं यहाँ पे कुछ जोड़ना चाहूंगी कि बिल्कुल। आप डिलीट तो कीजिएगा। मैं कुछ बोलने वाली थी, 1 मिनट, सॉरी। मैं जब पूर्णिमा जी बोल रही थी ना, मैं सोच रही थी ये बोलना है। उसके साथ साथ आप जो डायरी भी सेव करेंगे ना, उन डायरी में भी सिर्फ उन्हें ही रखिएगा जो जरूरी है। ये नहीं है कि मैं 1000 डिलीट कर रही हूँ तो 1000 डायरी में उतार लूं। और हाँ, एक टास्क और है कि आपको 5 नंबर मेमोराइज करने हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हम्म। है आपकी लाइफ के, वेरी क्योंकि हमें गुड। वो याद नहीं है। हमें हमें कभी गुड। याद नहीं होते हैं। कभी हमारा फोन मिसप्लेस हो जाए तो हम किसी से फोन उधार लेके एटलीस्ट कॉल तो कर सके किसी को, या हम मिसप्लेस हो जाए। तो ये भी ये जरूरी है बहुत मेरे ये लिए जरूरी बहुत। है। बहुत जरूरी है, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। मुझे अपने नंबर के सिवा किसी का नंबर याद नहीं है ये भी फिलहाल। ये भी हमारे टास्क में तो एक चीज जुड़ जाती है। बिल्कुल। तो हमें 3 चीजें यस। करनी है। अल्फाबेट वाइज नंबर डिलीट करने हैं, आप जैसे कंफर्टेबल हो ABC चूज कर लो। डायरी बनाना है। 5 नंबर हमें याद करने हैं जो हमारे बहुत क्लोज हैं। और बिफोर आफ्टर फोटोज। हाँ, एंड बिफोर आफ्टर। तो पता चलेगा कितना मतलब क्या डिलीट हुआ, क्या असर हुई, और दूसरे भी फिर इससे प्रेरित हो। तो सो हम 5 मिनट अभी और हैं। अभी आप कभी आप सब कुछ कहना चाहते हो, कुछ आइडियाज है, टिप्स है, क्योंकि ये हमारा मिलकर हम ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो आप सबके भी आइडियाज और सुझाव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप सभी भी शेयर करो कि और हम इसमें क्या कर सकते हैं। और और जो आज का रेगुलर डीक्लटर वाला चल रहा है वो कितने लोगों ने शुरू किया, शीट बनाना शुरू किया है, कोई काम शुरू किया है? क्योंकि क्रांति ने 3 बैग्स कपड़े डीक्लटर किए हैं कुछ गए 2-4 दिनों में। तो उसके घर से 3 बैग्स के भरकर कपड़े उसकी बेटी के निकले हैं। तो उन्होंने उन्होंने काम शुरू कर दिया डीक्लटरिंग वाला। तो आई होप आप लोगों में से भी बहुत से लोगों ने शुरू कर दिया होगा। ये लीजिए। हमने भी शुरू कर दिया मैम। बहुत मैंने भी बढ़िया, शुरू बहुत किया है। बहुत बढ़िया। क्रांति तो आप जरूर इसका उसके फोटोज स्क्रीनशॉट वीडियोस डाल देना। डालिए, फोटोज वीडियोस जरूर डालिए, क्योंकि कैसे लोगों को मतलब थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलती है कि चलो हाँ कुछ हो रहा है। पिछली यस, दिवाली से ज्यादा अच्छी सफाई हो रही है इस बार। यस, यस। क्योंकि पहले क्या होता था, अपनी समझ के रखते थे बच्चों के कपड़े जैसे हैं कि हाँ ये भी अच्छा है, भी तुम पहन लोगे। और इस बार मैंने क्या कि बच्चे तुमको क्या पहनना है वो रखो, बाकी उसके हिसाब से मैंने हटा दिया। उस हिसाब से बहुत जगह बहुत बन रही है। थैंक यू। चलिए, बहुत एक्सीलेंट। बढ़िया, एक्सीलेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम आपने जो लिस्ट बनाई हुई थी एक बार वो आप भेजेंगे व्हाट्सएप में, कैसे किया हुआ था आपने? का 1 साल का पहले करा हुआ है सारा। जी जी जी, भेज देंगे। वो वैसे तो हमने शेयर की है, हम दोबारा शेयर कर देंगे। दादा जी, थैंक यहाँ यू। पे भी मैं कुछ बोलना चाहूंगी। उन्होंने बोला है कि इन्होंने सामान हटाया है। सामान हटाने का मतलब ये नहीं है कि स्पेस बनाए तो न्यू लाके उसको भर दे। सिर्फ वही नहीं लाए नहीं जिसकी नहीं। नीड हो, क्योंकि ये भी वो बहुत जरूरी है, हमारा नीड और ग्रीड का डिफरेंस। हमारा D6 वही था ना, डी ओनिंग था ही ना नहीं नहीं, तो उसमें। अभी अभी उसको आने में टाइम है ना। तो पता चला दिवाली की शॉपिंग में कि अब हमने 4 मतलब निकाले हैं तो हम 4 परचेज कर ले। नहीं, ओनली 1। हमने तो मैं तो निकालती हूँ फिर वो दे देते हैं, जो मेड वेड रहती है जिसको देना होता है। और एक दो जगह सेंटर है वहां पर जरूरत रहता है तो वहां पर बक्सा भर के भेज देते हैं। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो मीटिंग 10 मिनट ये में एंड हो जाएगी। जी, तो आज ये फोन वाला आप 10 मिनट निकाल के आप फोन वाला टास्क आज आप कर सकते हैं। और आप ठीक इस है फोन वाले किसी। टास्क में एक लिस्ट ले सकते हैं कि आज आप ए से लेके डी तक के नंबर ही वो लेंगे अल्फाबेटिकल, कि हम ए से डी तक दस हम्म। दस के फोन में मिनट कितने कांटेक्ट है। दस उसके दस बाद मिनट आप कर हाँ, सकते हैं। नेक्स्ट डे आप लीजिए ई से एच तक। आप चार चार अल्फाबेट पकड़िए। आप सारा फोन एक साथ क्रॉल करने बैठेंगे आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। ये नीड जरूरत है इसकी, नहीं है जरूरत।
हाँ और तो डायरी थोड़ा में थोड़ा जरूर लीजिए। लिखिए। अच्छा जी बोलिए। राती कितना कितना समय अपने पास? 10 मिनट। ठीक है, 5 मिनट के बाद हम 5 मिनट ग्रेटिट्यूड फील करेंगे आज जितने भी गैजेट्स हम यूज करते हैं उनके लिए। 5 मिनट हम कुछ भी क्वेरीज है या कोई कुछ बोलना चाहेगा वो ले लेते हैं, ठीक है? इसको लेकर किसी को कुछ भी आइडियाज आ रहा है तो प्लीज आप लोग शेयर करो, या फिर आपको सबसे ज्यादा अपने फोन में क्या चीज लगता है कि डिक्लटर करने का जरूरत है? आपका गैलरी भरा हुआ है, या आप व्हाट्सएप मैसेज डिलीट नहीं करते, या फिर मैसेज मेल्स, या फिर बहुत सारे एप्स आपने ऐसे डाउनलोड कर रखे हैं जो आप यूज नहीं करते, आपके फोन में जगह ऑक्युपाई कर रहे हैं। तो आपको क्या अपने फोन में सबसे ज्यादा लगता है? या आप ऐसे कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं जहां आप ना हम्म। कुछ पोस्ट करते हैं, ना आप उनसे कोई सीख, वो पोस्ट आती है उससे भी ना कुछ सीखते हैं ना अप्लाई करते हैं, लेकिन आप ग्रुप में बने हुए हैं, ऐसे कोई व्हाट्सएप ग्रुप में है तो वो भी आपको छोड़ना है। ना आप कुछ ले रहे नहीं, ना दे रहे, बेकार में आप उसपे है, वो उनका भी आप बिल्कुल। स्पेस खराब कर रहे हैं, हमारा भी फोन मोबाइल का स्पेस वो हो रहा है। तो ऐसे ग्रुप्स को जरूर छोड़िए। और अभी आई थिंक वो ऑप्शन आ गया कि ग्रुप्स में क्लिक करें सारे ग्रुप्स विजिबल होते हैं, पहले आपको ढूंढना पड़ता था। अभी सबसे अच्छा है कि अनरीड मैसेज ग्रुप सारा वो आपके ऊपर में आ जाता है। ग्रुप में डिलीट मतलब प्रेस करोगे तो सारे जितने ग्रुप में आप एडेड हो आप आ जाओगे। तो हमारे लिए इससे निकलना और आसान हो गया है। ये धारा ने बहुत सही पॉइंट बोला। मैंने खुद ने ये चीज किया है कि जो ग्रुप मेरे लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है या फिर मैं वहां पे वैल्यू दे पा रही हूँ, उन्हीं ग्रुप में मैं रहती हूँ। जहाँ पे मुझे एक वीक में एक बार खोला, स्क्रॉल किया, मैसेज डिलीट किया, ऐसे ग्रुप से मैंने निकलना स्टार्ट कर दिया। जो मुझे लगता है कि सच में मेरे लिए वैल्यूबल है या मैं उनके लिए वैल्यूबल हूँ। अदरवाइज स्पेस खाली करो। राइट। किसी को ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो फोन में एक रीसेट का बटन भी होता है, पूरा फोन ही रीसेट कर सकते हैं हम, जिसे जिसके लिए कुछ भी नीड जरूरत का नहीं हो। वो सबसे इजी ऑप्शन होता है और वो 1 मिनट लेता है। नहीं, वो फिर वो बाद में सब कुछ मतलब पूरा नए हम्म। से वो हो हाँ जाएगा, मतलब वो वही थोड़ा चीज रिस्की है, उसको ना करें। किसी को यदि न्यूली स्टार्ट करना है कि हाँ मेरा जो ओल्ड सब चल रहा है वो सब मैशअप है, मुझे अच्छे से नया शुरू करना है। यस, सो आप, मुझे मुझे लगता है सभी दिन में कुछ मिनट सोशल मीडिया या यूट्यूब या कोई भी सोशल मीडिया देखते ही होंगे। तो अब से आप सोशल मीडिया मोबाइल लेकर बैठेंगे तो पहले आप मोबाइल की थोड़ी सफाई करेंगे, फिर आप अपना जो भी इंजॉय करना है देखना है आप देखिएगा। तो पहले आप थोड़ी सफाई करेंगे उसकी, जो भी आप अभी एक टास्क दिया वो करेंगे, और फिर आपका जो भी देखना है आप देखेंगे, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। हाँ, जैसे हम रसोई में जाते हैं तो पहले सफाई करते हैं फिर खाना बनाते हैं। रूम में भी हमें बैठना होता है या लिविंग रूम में, तो लगता है कि स्पेस क्लियर हो, साफ हो, तब वो हम इंजॉय करें। तो फर्स्ट हमारा ड्यूटी बनता है, एज ए वुमेन ज्यादा बनता है कि पहले हम सफाई अभियान कर लें, उसके बाद चीजों को एंजॉय करें। मैं एक वीडियो शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है। करो करो। Don't let me go. No, don't let me go. No, don't let me go. No, no, don't let me go. Don't let me go. Don't you ever let me go. Don't you ever let me go. ऐसे एडवर्टाइजमेंट से प्रभावित ना हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें, फोन में देखें कि वास्तव में ये जरूरी है तो ये रखना है, ये जरूरी नहीं है तो उसको डिलीट कीजिए। बिल्कुल। ये एडवर्टाइजमेंट इसलिए ही था। और यस, और अभी के दौर में सबको रोग हो गया सेल्फी का चीज का फोटो खींचना।
हम खाना भी खाएंगे तो पहले फोटो खींचेंगे, शेयर करेंगे, और वो शेयर पहले करेंगे सोशल मीडिया पे, फिर खाना खाएंगे, तब तक खाना ठंडा हो गया। और लेकिन लोग हम बढ़िया खाना खा रहे हैं तो, और कई जगह जाते हैं तो भी वो जगह का मजा नहीं लेंगे, फोटो जरूर खींचेंगे, सेल्फी, ये पोस्ट ठीक बार बार देखेंगे, अरे नहीं नहीं अच्छा नहीं है और एक लो, अच्छा नहीं है और एक लो। आप असली मजा उसमें खो रहे हैं। देखिए कि दुनिया में किसी को इतनी परवाह नहीं पड़ेगी कि आप कहाँ देख रहे हैं, कैसी फोटो डाल रहे हैं, वो जस्ट सोशल मीडिया का पार्ट है। बट आप जो असली जी रहे हैं उसको जीजिए और एंजॉय कीजिए उस पल को। उसको फोटो में कैद करके शेयर करने की होड़ में ना लगिए। हाँ बहुत जरूरी है तब आप लीजिए, ये सुविधा के लिए ही है। इसलिए अभी तक अच्छी बात है कि कई मंदिरों में उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, वरना वो जानते हैं कि मोबाइल अगर एक बार अलाउ कर देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा फिर तो जहाँ जरूरी है वही लीजिए, बाकी चीज में सेल्फी और शेयर करना उसको अवॉइड कीजिए। इसमें पर एक चीज मुझे पूछना था यस। कि मेरे फोन में आई हैव अ लॉट 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 ऑफ पिक्स, बिकॉज आई एम ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ टेकिंग पिक्स। तो उसको कैसे डिलीट करें? अब कभी बैठते हैं तो कुछ ही कर पाते हैं, समझ में वो नहीं आता वो भी कैसे हम करें। आपको सिखाएंगे आगे। आज हम सिर्फ कांटेक्ट लिस्ट पे बात कर रहे हैं, एक साथ हम ओके पूरा ओके फोन डीक्लटर करने बैठेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके ओके, बिल्कुल, थैंक यू थैंक थोड़ा यू। थोड़ा कीजिए तो आपको भी हैवी नहीं लगेगा, मतलब easy होगा। और ज्यादातर महिलाएं हैं वो, मतलब वो इतना ज्यादा टेक्नो savvy नहीं है, तो उनके हिसाब से स्लोली स्लोली जाएंगे, बट इसको अच्छे से समझेंगे फिर। और ऐसे क्रा- ही ये मैसेजेस कैसे, मतलब व्हाट्सएप भरा सारा पड़ा है। कुछ आएगा, एक एक करके, वो जब कॉन्टेक्ट धीरे सबके धीरे कंप्लीट हो धीरे। जाएंगे नेक्स्ट हम ले लेंगे। हाँ, व्हाट्सएप भरा पड़ा है मेरा। हाँ सभी का। क्रांति कितना समय और है? हाँ जी पूर्णिमा जी, आप ले लीजिए, 5 ही मिनट है। 5 ही मिनट है, ठीक है। जितने लोग जुड़े हैं सभी का धन्यवाद। और सभी आराम से बैठ जाएंगे। पॉसिबल है तो आप अपनी आंखें बंद कर लें। रिलैक्स, आंखें बंद, एकदम आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और अपने बॉडी को पूरा रेस्ट दें। एक गहरी सांस लें और बहुत आराम से छोड़ें। हर सांस के संग हमें ऊर्जा मिल रही है, और हर सांस जो हम छोड़ रहे हैं इससे हम और रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स योर बॉडी एंड रिलैक्स योर माइंड। आज एक बहुत खूबसूरत दिन है। आज विश्वकर्मा पूजा है, और इस दिन हम पूजा करते हैं विश्वकर्मा जी की, जो कि सारे औजार के, टूल्स के, मशीनों के देवता बोले जाते हैं। ये एक तरह से एक आभार प्रकट करने का दिन है कि इन सभी चीजों के लिए हम ग्रेटफुल हों और अपना आभार व्यक्त करें। अब आप सोचो, दिन भर में ऐसे क्या गैजेट्स हैं, आपके घर पर क्या टूल्स हैं जिन्हें आप यूज करते हो? क्या कभी आपने उनके लिए ग्रेटिट्यूड फील किया है? सोचे कि अगर आपके रसोई में मिक्सी ना हो तो कैसे काम होंगे। कभी आपने ग्रेटफुल फील किया अपनी मिक्सी के लिए?